नहीं बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा आपका प्रैक्टिकल है और इसमें आपने रिजल्ट शीट बनानी है। ये जिस तरह का बेटा डाटा बना, थोड़ा सा मैं अपने प्रैक्टिकल्स के हवाले से बताता चलूं कि मेरे जितने भी बेटा प्रैक्टिकल्स हैं ना, आप उनको बड़े गौर से देखेंगे तो मैंने जो चीज़ें बेटा, जो न्यूमेरिकली डाटा हाईलाइटेड होगा ना, ये वो डाटा होगा जो आपने सीखना करना है मुझसे, यानी कि ये मैंने परफॉर्म किया करना है। बाकी जो व्हाइट वाला एरिया हुआ करेगा ना, ये आप लोगों ने खुद ही बनाया करना है। आपने खुद बना के डाटा, क्योंकि यहाँ तो ये होता है, ऑनलाइन लेक्चर जब नहीं होता, यहाँ पर बच्चों को मैं आते ही कहता हूँ बेटा ये सारे का सारा डाटा पहले टाइप करें। बच्चे यहाँ तक डाटा टाइप कर लेते हैं, ये चीज़ें उन्हें मैं समझाता हूँ, फिर वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा काम जितना भी ये आप लोगों ने करना है, व्हाइट एरिया वाला, ये काम मैं आपको सिखलाऊंगा। चेक करते हैं कैसे बेटा। बेटा ऊपर देखिए रिजल्ट शीट है, सिर्फ पहली रो में जी तक है, यानी कि 1 2 3 4 5 मैं नीचे बनाता हूँ। मतलब आपने बेटा यहाँ पर पहले क्या करना है, जी तक जो होगा ना, जी तक उसको बेटा जी आपने सिलेक्ट कर लेना है और इसको कर लेना मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आपने यहाँ बेटा आके लिखना है रिजल्ट शीट, RESULT, रिजल्ट SHRESULT शीट। जो ही बेटा रिजल्ट शीट लिखेंगे तो आप इसका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस। वो जितना भी आपको बेहतर लगे वो आप साइज उसका बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बेटा जी क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा आप लिखोगे सीरियल नंबर, यहाँ पर SR, आप यहाँ बेटा जाएंगे, आप लिखेंगे S सीरियल नंबर SR, सीरियल N नोड नंबर। सीरियल नंबर के बाद अगली लाइन में आप लिखेंगे बेटा N, अगली लाइन में आ जाएगा आपके पास NA, N इसमें लगता है अभी भी इसमें ना गड़बड़ी प्रॉब्लम है। वरल NAME नेम, नेम के बाद बेटा बायो, बाकी जो अपने सब्जेक्ट्स है बेटा वो सारे लिखने हैं, जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टोटल और ये एवरेज। तो सारा डाटा बेटा आप ऐसे लिख लेंगे। तो मैं ये वाला जो डाटा है ना, इतना ये डाटा डिलीट कर देता हूँ। इससे मुराद हमें ये पता चलेगा कि ये वाला जो डाटा हमने कैसे फाइंड आउट करना है। बेटा दोबारा देखें कि नाम है कामरान मकसूद, ये कैसे लिखा गया ये भी बताता चलूँ। कामरान मकसूद के लिए आपने KAMRAN कामरान, और फिर बेटा आल्टर एंटर मारना है और फिर आपने लिखना मकसूद MAQSOOD मकसूद, और बेटा साइड पर क्लिक करना तो कामरान मकसूद ऐसा आएगा। तो अब बेटा जब सारा बायोडाटा आप लिख लोगे तो यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है। टोटल का मतलब बेटा क्या होता है, टोटल का मतलब है कि हमने इनको सम अप करना है, हमने इन्हें जमा करना है। तो बेटा यहाँ टोटल के फार्मूले में एक्सेल का कोई भी फार्मूला इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हो सके। और फार्मूला किसी एक यूनिट पर लगाया जाता है, जैसे इतने स्टूडेंट्स हैं तो हम किसी एक स्टूडेंट के नाम पे ये फार्मूला लगाएंगे तो बाकी सब का टोटल ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। आप लिखेंगे इक्वल, लिखने के बाद आपने लिखना SUM सम और ब्रैकेट बेटा स्टार्ट कर देनी। अब देखिए सम लिखने के बाद आपने ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, इन तीनों को दो तरीकों में आप लिख सकते हैं। खुद हाथ से लिखें, हाथ से लिखने से मुराद है इसका जो एड्रेस है ना, इसका वो है C3, यानी कि इसको सिर्फ सिलेक्ट कर लें तो देखिए C3 लिखा गया। फिर आपने शिफ्ट के साथ कॉलन का निशान लगाना है और उसके बाद आपने ये जो फिजिक्स वाला जो आपके पास है ये बॉक्स आपने सिलेक्ट करना है, जो फिजिक्स वाला है बॉक्स। या बेटा आप क्या कर सकते हैं, पहले वाला जो सिलेक्ट है आपके पास, मैं दोबारा मतलब यहाँ पर इक्वल आप लिखेंगे SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर लें लाइक दिस। वो उसने एड्रेस खुद ब खुद लिखा कि C3 से लेकर E3 और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर मारेंगे तो देखिए बेटा वो आंसर आया 238, यानी कि उसका टोटल हुआ 238। अब बेटा जब एक का आंसर आ गया, अब दूसरे की एवरेज लेनी। एवरेज लेने का तरीके का इक्वल आप लिखेंगे फार्मूला
AVERAG एवरेज, नीचे भी बाज़ वक़्त आ जाता है तो आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे आंसर आपके पास आ जाएगा। इक्वल आप लिखेंगे AVERAG एवरेज, ब्रैकेट फिर स्टार्ट, और बेटा इन तीनों को दोबारा आपने सिलेक्ट करने। रेंज इसे कहते हैं, इसे कहते हैं रेंज। रेंज से मतलब देखिए वो खुद ब खुद आ गया, C3 से लेकर E3 तक, खुद भी हाथ से लिख सकते हैं, और बेटा एंटर मारेंगे तो ये आ गया। बाद बच्चों के ऐसा हो सकता है कि ये जो आंसर है इसकी फ्रैक्शन ना आ रही हो तो परेशान नहीं होना, इनसे फ्रैक्शन बेटा ज़्यादा होती है और इससे फ्रैक्शन कम होती है। ये फ्रैक्शन आप खुद भी सेट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर ऐसा आए तब भी परेशान नहीं होना, फ्रैक्शन लगाने के लिए ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब बेटा 1 का आ गया तो आपने यहाँ आके ये फिल हैंडल बटन, ये देखिए प्लस का निशान मोटे वाला है, यहाँ कॉर्नर पे आएंगे बारीक सा बनेगा, इसको पकड़ के नीचे ले जाए ऐसे, तो वो खुद ब खुद सभी का टोटल आपके सामने ले आएगा। ये एवरेज 1 की है, इसको यहाँ से पकड़ के आप एंड तक ले जाएं तो आपके पास आंसर सबका खुद ब खुद आ जाएगा। आप इन डाटा को सिलेक्ट करके, यानी कि ये देखिए इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप इनको लेफ्ट, सेंटर, राइट ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। जैसे ये डाटा है, सिलेक्ट किया इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो तब भी आप इनको लेफ्ट, राइट, सेंटर आप कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। तो ये बेटा आपके सामने था, जो सबसे पहला फार्मूला मैंने अप्लाई किया बेटा वो था सम का और एवरेज का। अगर बेटा मेरे नोट्स देखेंगे जिनके ऊपर ये डाटा शेटा सारा बनाया हुआ है, तो आप उनको जरा देखेंगे तो उसके ऊपर बेटा जी ये सारी की सारे फार्मूले ऑटोमेटिकली लिखे हुए हैं। मैंने आपको ये पीडीएफ में सेंड भी की थी, तो ये देखेंगे बेटा यहाँ फार्मूले सारे के सारे नीचे लिखे हुए, बशर्ते कि आप वो डाटा मेरे बताए हुए कॉलम्स में लिखेंगे। ये देखिए बेटा यहाँ पर ये सारा डाटा है, मैंने सेम ऐसी शीट बना के देखिए नीचे लिखा हुआ है। आप फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला टोटल का सम आप लेंगे, सम लेने के बाद आप क्या करोगे, आप लोगे C3 इक्वल मतलब रेंज E3 तक, प्रेस एंटर की, फार्मूला एवरेज का बराबर है एवरेज, और C3 से E3 तक प्रेस एंटर की। तो इस तरह आप ये जो फार्मूले हैं वो लगा सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा एक्सेल शीट पे लेके जाता हूँ, और अब मैं आपको सेकंड वाला जो मेरा है जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में ज़रा आपको बताता हूँ, ताकि आपको उसके बारे में भी इल्म आ जाए। वो बेटा जी कौन से वाला है वो देखते हैं। रिजल्ट शीट के बाद बेटा ये वाला डाटा आपके सामने आना चाहिए, लाइक दिस। ये इसमें बेटा जी मैं इनके आंसर्स को ख़त्म करता हूँ, ये वाले ये आंसर्स ख़त्म करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। लेकिन उससे पहले बेटा पिछले वाले प्रैक्टिकल में एक चीज़ जो मैं आपको नहीं बता सका वो ये कि जब सारा डाटा लिख लें, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाके इनको ऑल बॉर्डर्स ज़रूर कीजिएगा। ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो इनके दरमियान ये जो लाइन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगी। अब हम जाते हैं तो हमारे सामने एक फार्मूला ये है। इसमें बेटा देखिए हमारे पास फार्मूले क्या है, माइनस कैसे करने, मल्टीपल कैसे करने, डिवीजन कैसे करनी, स्क्वायर कैसे लेना है। ये बेटा देखिए माइनस कैसे करेंगे। माइनस वाली बात आप जानते हैं कि दो रकमों में बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस की जाती है। हाँ, छोटी में से भी बड़ी माइनस होती है, लेकिन आंसर माइनस वाला आएगा। फिल वक्त तो हम बड़ी से छोटी लेस करेंगे। यहाँ देखिए इक्वल, इस सेल में से इसे लेस करना है आपने, इस सेल को ऐसे, इट मीन ये उसका एड्रेस आ गया B1 माइनस ये B2, ये आ गया, एंटर मारा, आंसर आ गया 22,000। बेटा फार्मूला लगाया क्यों जाता है, आप देखिए यहाँ पर फार्मूला लग गया है। अब ये रकमें आप चेंज भी कर दें तो ऑटोमेटिकली होगा। मसलन हम लिखें 30,000, नीचे देखें साइड पे क्लिक कर दें, देखिए वो 27 हो गया, 30 माइनस 3 ये 27 हो गया। हाँ, नीचे हम बेटा जी खत्म करके इसको हम इसकी जगह लिख देते हैं 6,000, तो साइड पर क्लिक करें तो देखिए ऑटोमेटिकली वो 24 लग गया, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लग चुका है। अब मल्टीपल का, मल्टीपल में आप करेंगे इक्वल दिस सेल मल्टीपल दिस सेल, एंटर मारेंगे तो देखिए बेटा मल्टीपल का आंसर आ गया। और यहाँ पर भी 5 6 के 30, 7 करके देखें, साइड पर क्लिक करें तो देखिए 42,000 हो गया। डिवीजन, डिवीजन बेटा कैसे होती है, इक्वल, पहले सेल को आपने डिवाइड कर देना है दूसरे सेल के ऊपर, एंटर मारा, आंसर आ गया 50। ये देखिए लाइक दिस 50। अब देखिए इसको आप 40 के ऊपर करेंगे तो आंसर देखिए साइड पे क्लिक किया वो 25 रह गया। स्क्वायर, बेटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 8 का स्क्वायर 2 मतलब 8 की पावर 2, 8 8 64 होता है।
ये देखिए ये कैसे आएगा, इक्वल 8। अब स्क्वायर का बटन शिफ्ट 6 का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट 6 और बेटा 2 लिख दिया, एंटर मारा तो देखिए बेटा 64 आ गया। तो ये बेटा फंक्शन है माइनस के, मल्टीपल के, डिवीजन के, स्क्वायर के। तो बेटा पिछली वाली असाइनमेंट और ये वाले फंक्शन ये आपने बेटा सीखने सबसे पहले, क्योंकि बाकी जितने प्रैक्टिकल्स और काम है वो सारे इनसे रिलेटेड हैं, तो इसलिए इनको पहले करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। इनसे मतलब का बेटा कोई सवाल अगर पूछना है किसी ने